अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये, अल्लाह की सरताब कदम शान हैं ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये। और कुरान तो ईमान बताता है हमें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, बेशक हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको खुश खबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। अरसलना ये बाबे इरसाल से है, भेजने के माना में है। इन्ना अरसलना का हमने भेजा। रब ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं कहा है हमने रसूल को पैदा किया है, बल्कि हर जगह फरमाया है हमने भेजा है, वो आए हैं, हमने भेजा है, वो आए हैं। क्योंकि पैदा करने में और भेजने में, इन दोनों लफ्जों में मानों में बड़ा फर्क है। पैदा वो किया जाता है जो सीधे पैदा हो, और भेजा वो जाता है जो पहले कहीं मौजूद हो। और रब कह रहा है मैंने रसूल को भेजा है। पूरा कुरान उठा के देखिए आप, पूरे कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, 3,23,760 हरूफ हैं। पूरे कुरान में अल्लाह रब्बे कदीर ने कहीं नहीं कहा है हमने रसूल को पैदा किया है, बल्कि फरमाया है हमने भेजा है, वो आए हैं। कहीं फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर, एक रोशन किताब। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाया। कहीं फरमाता है कि हमने भेजा है डर सुनाने वाला, गवाह बनाकर खुशखबरी सुनाने वाला। और यही अकीदा हमारा है कि हमारे आका हम में आने से पहले कहीं मौजूद थे, और यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है कि फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। हजरात, हम कहते हैं जिसको कोई नबी का मिलाद नहीं मनाता है वो ना बनाए, नबी का मिलाद न मनाए, कोई एतराज नहीं, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने मुकद्दर की बात है। हाँ, सुन्नियों का ये नसीबा है कि वो हुजूर का जुलूस भी निकालते हैं और हुजूर का मिलाद भी मनाया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन तकलीफ तब होती है जब ये लोग ये कहते हैं माज़ अल्लाह कि रसूलुल्लाह के वालिदैन जो हैं वो जहन्नमी हैं। माज़ अल्लाह, सब लोग बोले माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह। हुजूर के ये हकीकत है, जब इनका कब्जा सऊदिया अरबिया पे हुआ तो इन्होंने रसूलुल्लाह की वालिदा की कब्र खुदवाई, फिर उसमें आग लगवाई। पूछा गया क्यों ऐसा किया, तो माज़ अल्लाह कहते हैं कि ये जहन्नमिया है। माज़ अल्लाह। जबकि अल्लाह का कुरान कहता है ऐ हबीब हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। और हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो भी पाक थे, और जिन पुश्तों में गया वो भी पाक थे। हजरात मोहतरम देखिए, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक हजरत आमिना के शिकम में आया, हजरत आमिना के बतन नाज में आया, हजरत आमिना के पेट में आया, और 2 महीने का अरसा गुजरा था। 2 महीने हुए, हजरत अब्दुल्ला आए,
आए, आके कहते आमिना मुझे परदेश जाना है, क्या तुम्हारी इजाजत है? तो हजरत आमिना कहती मेरे सरताज अभी तो 2 महीने, अभी कुछ चंद महीने शादी के हुए हैं, आप परदेश चले जाएंगे तो मेरे साथ जिंदगी के अय्याम कौन गुजारेगा? मैं किसके साथ अपने शबो रोज गुजारूंगी? अरे मेरे सरताज अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरी आमिना कुछ दिन की तो बात है, चले जाने दो, मैं आ जाऊंगा कुछ दिन के बाद। हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला बाहर चले गए। फिर दिन गुजरते गए। अब वो दिन आया जिस दिन अब्दुल्ला के आने का दिन था, अब्दुल्ला के वापसी का दिन था। हजरत आमिना तैयार हुई, घर में खाना पकाया, आपने रोटियां बनाई, बनाने चली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा आमिना आज बड़ी खुश हो, बात क्या है? कहती बाबा आपको पता नहीं है, आज मेरे शौहर आने वाले हैं, आज मेरे सरताज आने वाले हैं। जरा आप देखिए अपने नबी के माँ बाप की क्या मोहब्बत थी उनके दिलों में, और अपने घरों का माहौल देखिए, हमारे घरों में कैसा माहौल है। ऐसी नफरतों की आंधियां चल गई हैं कि हजरात मोहतरम कभी शौहर तलाक लेने पे मजबूर है, कहीं बीवी तलाक देने पे मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है अपने घरों के माहौल अच्छे कर लो, और घरों के माहौल अच्छे तब होंगे जब तुम्हारे किरदार से मुस्तफा की सुन्नत की झलक नजर आएगी, और तेरी बेटी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने नबी के वालिदैन की जिंदगी का जरा मुताला करिए, देखिए कि हुजूर के वालिदैन की जिंदगी का मामला क्या था। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन था, आमिना तैयार हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा आज आने वाले हैं? कहा हाँ। तैयार हुई, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, अब्दुल्ला नहीं आए। हजरत आमिना ने कहा शौहर मेरे बाबा अब्दुल मुत्तलिब जाके जरा पता तो करें, अभी अब्दुल्ला नहीं आए, वो कहाँ हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर गए, पता किया, अब्दुल्ला का कहीं पता नहीं चला, कहीं आपका पता नहीं चला। अचानक एक नौजवान दौड़ के आया, कहता है अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ी गमनाक खबर है। कहा बताओ खबर क्या है? कहा कि जिस बेटे अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारा अब्दुल्ला नहीं आएगा, उसका इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से फौत हो गया है। जब इतना सुना था तो अब्दुल मुत्तलिब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि मैं आमिना को जाकर क्या बताऊंगा, मेरा लाडला दुनिया से चला गया, आमिना घर में इंतजार कर रही है, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगा। अब रात की तारीकी में आप चलते हैं, ऐसा लगता था जमीन ने आपके पैर को पकड़ के रखा हो। आप कदम बढ़ा रहे हैं, आपके कदम नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं आमिना को कौन सा जवाब दूंगा। आमिना घर में इंतजार अब्दुल्ला का कर रही है। आप घर में जैसे पहुंचते हैं, दहलीज के अंदर कदम रखते हैं, आमिना दौड़ के आती हैं, कहती बाबा जरा ये तो बताओ मेरे शौहर अब्दुल्ला कहाँ है, मेरे सरताज अब्दुल्ला कहाँ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमिना अब तू रोटी खा ले, अब तेरा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। कहते बाबा क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ तेरा अब्दुल्ला अल्लाह का प्यारा हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है, अब वो नहीं आएगा। जब आमिना ने इतना सुना आप जमीन पर बैठ गई और अपने पेट पे हाथ रखा, कहा मेरे मौला अभी मेरे बेटे ने तो दुनिया का चेहरा भी नहीं देखा था, आने से पहले उसको यतीम क्यों बना दिया गया? तो आवाज आई थी आमिना हमने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि पूरी दुनिया के यतीमों के लिए मुस्तफा को सहारा बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, माह रबीउल अव्वल, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी अहमद रजा साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए, जिनकी दावत मोहब्बत पर मेरी हाजिरी हुई माशाअल्लाह। तो हजरात देखिए इतना जब सुना आमिना बहुत रोई, बैठ गई जमीन पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। इसमें कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की हैं कि हुजूर की विलादत के बाद भी तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, हुजूर की विलादत से पहले ही
उनके वालिद का इंतकाल क्यों हो गया? तो एक मुफस्सिर लिखता है कि अल्लाह रब्बे कदीर ने हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी इसलिए ख़त्म कर दी। अगर अब्दुल्लाह जिंदा रहते तो हो सकता है उन्हीं अब्दुल्लाह के जरिए हजरत आमिना के शिकम से कोई दूसरा बेटा पैदा हो जाता, और जब दूसरा बेटा पैदा होता तो वो मुस्तफ़ा को बड़ा भाई कहता, और रब ये नहीं चाहता था नबी का सगा भाई भी नबी को बड़ा भाई कहे। तो अगर ये सहारनपुर का मौलवी मुस्तफा को अपने जैसा बड़ा भाई कहेगा तो मेरे रब को कैसे गंवारा हो सकता है? वाह 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 वाह, बहुत खूब है माशाअल्लाह। अगर ये मौलवी अपने जैसा बड़ा भाई रसूलुल्लाह को कहें तो कब मेरे रब को गंवारा हो सकता है? हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो हो सकता है कि दूसरा बेटा आ जाता, लेकिन रब ये नहीं चाहता था। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बस आप सुनते रहिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप थके हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल की 2 तारीख से बोल रहा हूँ और 28 तक मुसलसल मुझे बोलना है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आवाज़ आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी, माइक बहुत अच्छा, मेरी ही आवाज़ बड़ी ख़राब है, लेकिन आप अदब के साथ सुन लीजिए, अपनी दुआएं दे दीजिए मेरे लिए, यही बहुत है। आपकी हाजिरी और आपकी दुआएं मेरे हक में कबूल हो जाएं रब की बारगाह में, ये मेरे लिए बड़ी नेमत की बात है। हुजूर का जिक्र है, आप सुने मोहब्बत से। हुजूर का मिलाद क्या होता है? शेख मुहक्किक मुहद्दिस अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं और वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, ये लिखते हैं कि जिस बस्ती में नबी का मिलाद हो जाए, जिस इलाके में नबी का जिक्र हो जाए, जिस इलाके में नबी की विलादत के कसीदे पढ़ दिए जाएं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पर अपने करम की बरसात कर दिया करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 1 साल तक, आगे लिखते हैं कि 1 साल तक उसके बाद अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को भी उठा लिया करता है। इमाम जलालुद्दीन सियूती, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसन्निफ राइटर लेखक हैं, इनके बाद अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे ज्यादा किताबें किसी ने तसनीफ की हैं तो वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हैं रदी अल्लाह वरदा। तो ये लिखते हैं 1 रुपया 1 दिरहम भी अगर नबी की मोहब्बत में कोई खर्च कर दे तो वो कल क़यामत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरात देखिए, बड़ी तेजी के साथ मैं अर्ज करता हूँ अपनी बात। हुजूर का मिलाद हजरत आमिना ने जब सुना ना अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, सुबह शाम रोती, हर वक्त रोती, हर वक्त रोती। अब्दुल मुत्तलिब गए, खाने काबा के खिलाफ पकड़ के रोए, रो के कहा मेरे मौला काबे की मुतवल्ली ने कभी तुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज ये दुआ करता ऐ रब्बे काबा, मेरे तो और बेटे हैं, मैं उन्हें देखकर सुकून दे लूंगा अपने दिल को, लेकिन मेरे मौला आमिना बड़ी परेशान है, आमिना के लिए किसी ऐसे को भेज दे जो आमिना के सुकून का जरिया बन जाए, जो आमिना के तसल्ली का जरिया बन जाए। जब इतना कहा ना तो खाने काबा से आवाज आई थी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम आमिना के सहारे की बात करते हो, हम आमिना को ऐसा सहारा देने वाले हैं जो आमिना का नहीं बल्कि पूरी कायनात का सहारा बन के आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, खलीफे हुजूर हस्सान मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जब दुआ मांगी अब्दुल मुत्तलिब ने, सुनो नबी का मिलाद किसको कहते हैं? हाँ, आप मैं देखूं ना देखूं, लेकिन आप जितने बैठे हैं सबको मदीने के सरकार जरूर देख रहे हैं। हाँ, सब पर हुजूर की निगाहें हैं। कसम खुदा की दिल से सुन लोगे तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, हुजूर करम फरमाएंगे तो फिर समझिए गुम्बदे खजरा का दीदार सबको हो जाएगा। अब जब अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी ना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दिल खुश हुआ, खुश हो गया। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब खड़े थे, कम से कम मक्के के 10 लोग आए, आके कहते अब्दुल मुत्तलिब, कहते क्या बात है?
का एक बात है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहूं? का कहो। लेकिन कहा आप सरदार कुरैश हैं, कहते हुए डर लगता है। का कहो तो बात क्या है? का अगर मक्के में किसी की बीवी किसी के शौहर इंतकाल कर जाएं तो उसकी बीवी कितने दिन तक सोग मनाती है, गम कितने दिन मनाती है? उन्होंने कहा 1 साल तक। कहा 1 साल तक? कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह का गम क्यों नहीं मनाती है? तुम्हारी बहू अपने शौहर अब्दुल्लाह का गम क्यों नहीं मनाती? जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, का कैसी बात कर रहे हो? कहा मैं नहीं कहती हूँ। लोगों ने कहा मैं नहीं कहता हूँ, ये मक्के की औरतें कहती हैं। जिस दिन से अब्दुल्ला गुजर गए हैं ना, तो आमिना इतर लगा के गलियों से गुजरती है, आमिना खुशबू लगा के रास्तों से गुजर जाया करती है। इतना सुना तो अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें शर्म से झुक गईं। आप घर आए, हजरत फातिमा से पूछा, ये फातिमा नबी की दादी हैं, इनका नाम भी फातिमा था। आके पूछा, फातिमा आमिना से पूछो कि अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती हैं। कहा कैसी बात करते हो? कहा कि मक्के की तमाम औरतें कहती हैं कि आमिना इतर लगा के गुजरती है, आमिना गलियों से खुशबू लगा के गुजरती है। अब्दुल मुत्तलिब जब अंदर गए ना, हजरत आमिना ने जब ससुर के कदमों की आहट सुनी तो आप घर के कोने में हाथ बांध के खड़ी हो गई। जाके अब्दुल मुत्तलिब कहते, आमिना एक बात है। कहते बाबा बताओ बात क्या है? कहा आमिना बताओ, क्या तुम्हें मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? तो कहा बाबा तुम कैसी बात कर रहे हो? जिस दिन से अब्दुल्ला गुजरे हैं मेरी तो सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। कहा बेटी अगर तू अब्दुल्ला का गम मनाती है तो तू इतर क्यों लगाती है, तू खुशबू क्यों लगाती है? तो हजरत आमिना ने कहा बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इतर नहीं लगाई है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी जब तू इतर नहीं लगाती है, तू खुशबू नहीं लगाती है, तो इतर के झोंके कहां से आते हैं, इतर के जो है ये हुल्ले कहां से उठते हैं? तो आमिना ने कहा बाबा एक दर्द मेरे सीने में था जिसको मैंने छुपा के रखा था, एक अमानत थी जिसको मैंने छुपा के रखा था। कहा बेटी बताओ बात क्या है? कहती है बाबा अब आपके बेटे अब्दुल्ला तो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में जलवागर है, और जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती बाबा जिन गलियों से गुजरती हूँ उस दिन तो वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया करता है। अभी नबी दुनिया में आए नहीं हैं, अम्मी गुजरे तो रास्ता महक जाए। ये कहते हैं नबी हमारी तरह हैं। मैं कहता हूं तुम अगर गुजर जाओ तो रास्ता अच्छा खासा हो तो बदबूदार हो जाए, है कि नहीं? और मेरे नबी की अम्मी गुजर जाए तो रास्ता महक जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आते फातिमा अंदर गई ना, कच्ची दीवार की मिट्टी लाई और ला के कहा इसको सूंघिए तो मेरे सरताज। जब सूंघा तो कहा इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहा हाँ कल आमिना ने अपना हाथ मिट्टी पे रख दिया था, आज तक मिट्टी महक रही है। फिर आमिना अंदर गई, अपना दुपट्टा लाया, कहा बाबा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने जब सूंघा कहा बेटी इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। कहा हाँ बाबा ये दुपट्टा वो है, जब मेरे पसीना आता है ना तो मैं इससे पोंछ लिया करती हूँ। और बाबा ये दुपट्टा तो दूर की बात है, इस दुपट्टे को जिस पानी में डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। आगे चलें, इजाजत है? इजाजत सारे है, लोग मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो हुजूर का मिलाद क्या होता है। ये कहते हैं नबी की शान बयान करते हो। मैं कहता हूँ उलमा की इन बात छोड़ दो, सुन्नियों के छोटे से बच्चे को उठा के पूछ लो मुस्तफ़ा की शान क्या है तो वो भी कह देगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। अब देखो जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो गए खाने काबा, गिलाफ पकड़ा, पकड़ के कहा मेरे मौला लग रहा है अब्दुल मुत्तलिब ने जो दुआ मांगी थी वो तूने कबूल फरमा ली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आए, आमिना ने कहा बाबा
बात का इख्तिताम यहाँ पर नहीं होता। कभी कभी आप नहीं घर में होते हैं तो मैं पानी भरने कुएं से जाती हूँ, और जब पानी भरने जाती हूँ ना बाबा, तो मक्के की और औरतें भी होती कुएं पर, तो मुझसे कहती आमिना तुम ठहरी रहो, जब तक तुम रुकती हो तो पानी किनारे रहा करता है। कहती बाबा ये बच्चे की बरकत है कि जैसी मैं कुएं में झांकती हूँ पानी उछाल मार के ऊपर को आ जाता है। फिर कहती बाबा सब औरतें चली जाती हैं, जब मैं पानी लेके अकेली चलती हूँ ना, तो जब मक्के की गलियों से गुजरती हूँ तो जिन पत्थर पे मैं पैर रख देती हूँ वो पत्थर तो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। अरे बाबा जिन गलियों से गुजरती हूँ कभी पेड़ बोलते हैं, कभी पत्थर बोलते हैं, कभी गलियां बोलती हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी तू ये क्या बात कर रही है? कहा बाबा मैं सही कह रही हूँ, कभी पेड़ बोलते हैं, कभी पत्थर बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो क्या तेरी समझ में आता है? आमिना कहती हाँ बाबा मैं समझ लेती हूँ। तो कहा जब पत्थर बोलते हैं तो क्या बोल के कहते हैं? तो नबी की अम्मी कहती है जब पत्थर बोलते हैं तो बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ऐ आमिना तुझ पे भी सलाम हो और तेरे बेटे आने वाले मोहम्मद मुस्तफा पर भी सलाम हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए जरा नबी दुनिया में आए नहीं हैं, माँ के पेट में हैं और नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा है। आज हम सलाम पढ़े ना तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शिर्क है, ये बिदात है, सलाम क्यों पढ़ते हो? कोई सुन्नी कहीं सलाम पढ़े ना, कहते जलसों में ये उलमा भड़का जाते हैं, ये उलमा इनको गुमराह कर जाते। मैं कहता हूं चलो भाई मैंने इनको बता दिया उनको बता दिया, लेकिन अभी नबी बज़ाहिर दुनिया में आए नहीं थे तो इन पत्थरों को किसने बताया था जो नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे? इनको उनको बताया मैंने, लेकिन नबी पर पत्थर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं तो पत्थरों को किसने बताया था? क्या ये भी बरेली से सीख के आए थे? क्या उन्हें भी अहमद रजा ने बताया था? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का पता ना हो? अल्लाह का कुरान कहता है वकफा बिल्लाही शहीदा, मुस्तफा की नात के लिए उसका खुदा ही काफी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, खलीफे हुजूर हसान मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब की बला मजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा। सुभान अल्लाह, नबी आए नहीं हैं, ये शान मेरे नबी की है। इन्होंने तो कहा कि नबी को अपनी तरह कह दो, नबी बड़े भाई की तरह हैं, नबी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। लेकिन बरेली वाले ने कहा नहीं नहीं हरगिज मत कहना, अगर कहना हो तो ऐसे कहना कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पाए बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह के नारे न लगाओ, लेकिन बरेली वाला बोला दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इन्होंने कहा नबी का मिलाद न मनाओ, लेकिन बरेली वाला बोला हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नjd के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बरेली के इमाम की खैरात है। आज जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ होता है, जो आज झंडे की बहारें हैं, जो आज ये जलसे जुलूस होते हैं, जो आज नबी की आमद की बहारें हर तरफ दिखाई देती हैं, ये सदका इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का है। हाँ क्या न दिया है बरेली वाले ने हमें, नाते रसूल की बारी आई तो हदायत के बख्शिश दे दिया, मसले मसाइल की बात आई तो फतावा रजविया दे दिया,
कुरान को समझने की बात आई तो कंजुल ईमान दे दिया। तो क्या ना दिया है बरेली के इमाम ने। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, एक तारीखी जुमला नोट करो, हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने, लेकिन बचाया है इमाम अहमद रजा खान ने। बचाया है इमाम अहमद रजा खान ने। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। हज़रत आमिना कहती हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। कहती हैं जब 5 महीने हो गए ना, कहते हैं हर महीने कोई ना कोई नबी मुझे मुबारकबाद देने आता था। वक्त गुजरता गया कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। फिर नबी की अम्मी कहती हैं वो बड़ी रात आ गई। बड़ी रात किसको कहा है पता है नबी की अम्मी ने? शबे विलादत को, जो भी रात गुजरी है हुजूर की विलादत की रात, इसको नबी की अम्मी ने बड़ी रात कही है कि फिर बड़ी रात आ गई। आमिना कहती मैं लेटी थी, मेरे पसीना निकल रहा था। कहती मैं दुपट्टे से पोंछ रही थी, काश कोई पंखा होता और हवाएं कर देता। कहती आमिना फिर मैंने देखा कि एक औरत आती है और आने के बाद मुझको हवा करने लगती है। मैं पूछती हूँ कौन है? तो कहती मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ आमिना, अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए मुझे भेजा है। कहती हैं वक्त गुजरता गया, फिर बड़ी रात आई, शबे विलादत, शबे नूर, शबे विलादत मुस्तफ़ा, हुजूर की विलादत की रात आई। आमिना कहती मैं रो रही थी, काश अब्दुल्ला होते तो आज मेरे अब्दुल्ला कहीं से रोशनी का इंतजाम करते। आमिना कहती घर में इतना तेल नहीं था कि मैं एक चिराग जला लूं। कहती है अब्दुल्ला होते तो मोहल्ले की 2-4 औरतें मेरी खिदमत में होती। अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी, हुजूर की विलादत की रात है। कहती मैं रो रही थी, अब्दुल्ला की बड़ी याद सता रही थी। काश मेरे शौहर अब्दुल्ला जिंदा होते, तुम रोशनी का इंतजाम कर देते, 2-4 दाइयों का इंतजाम करते। आमिना फरमाती अचानक 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 मैंने देखा फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट गई। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गईं। कहती उनके कद बड़े लंबे लंबे थे, बड़े ऊंचे ऊंचे थे। मैंने पूछा आप कौन हो? उनमें से एक औरत ने कहा आमिना मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूं। और तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है। दूसरी रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत का नाम हजरत हाजरा का भी मिलता है। कहती हजरत आमिना कहती तुम किस लिए आए हो? तो कहती आमिना हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। तुम्हारी गोद में जो आज बेटा आ रहा है ना, वो कोई आम बेटा नहीं है, वो नबियों का सरदार आ रहा है, वो नबियों का ताजदार आ रहा है, वो अहमद मुख्तार आ रहा है। हजरत आमिना कहती हैं फिर वो 3 औरतें चली गईं तो मैंने देखा मेरे सराहने एक औरत और खड़ी थी जो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीनो जमील थी। मैंने पूछा आप कौन हो? मैंने आपको मक्के में कभी नहीं देखा है। तो वो कहती आमिना हम ज़मीन वाले थोड़ी हैं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा तुम्हारी दाई बन के आए हैं, तुम्हारी खिदमत के लिए आए हैं। आमिना कहती उनके हाथ में दूध का प्याला था। कहती हैं उन्होंने मुझे दिया और कहा ये दूध का प्याला पी लो। फिर हज़रत आमिना कहती हैं हुजूर की विलादत बिल्कुल करीब थी। फरमाती मैंने देखा सितारे बिल्कुल आसमान से मेरे घर के करीब आ गए। मैं डर रही थी कहीं टूट कर मेरे आंगन में न बिखर जाएं, टूट कर मेरे घर में न गिर जाएं। अगर आज हम चरागा करें, रोशनी करें, लाइटिंग करें तो ये कहते हैं शिरक है, बिदात है, हराम है। तो उनसे कहो, अल्लाह से भी तो कह दो अल्लाह ये आसमान पर सितारे दिख रहे थे, इनको आमिना के आंगन में उतारने की जरूरत क्या थी? तो रब कहेगा कि हाँ जरूर, लेकिन आज मेरा महबूब आया है और रातों में इस रात में फर्क करने के लिए मैंने किया है। तो अगर कोई कहे कि जो है इस रात में चरागा क्यों करते हो, रोशनी क्यों करते हो, तो उससे कह देना हम उजाले के लिए नहीं करते हैं, हम और रातों में और इस रात में फर्क करने के लिए करते हैं। आज मेरे नबी आए हैं, आज मेरे सरकार आए हैं।
नबी की अम्मी कहती हैं मेरे बिस्तर पर जन्नती मोती बिखेर दिए गए। फिर कहती जन्नती परिंदे मेरे बिस्तर पे आ गए। कहती मैंने दूध का प्याला लिया। अब ये तो ज़मीन का मंजर था, अब जरा आसमान का मंजर देखिए। रब ने फरमाया जिब्रील ज़रा मेरे करीब आओ। जिब्रील रब के हुजूर गए। रब ने फरमाया जिब्रील जन्नत को फिर से सजाओ, जन्नत को फिर से हुस्न दे दो। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह, जन्नत तो उसी को कहते हैं जो पहले से सजी हो। लेकिन रब ने फरमाया नहीं नहीं, आज मेरा महबूब आ रहा है, इसलिए जन्नत को फिर से हुस्न दे दिया जाए, जन्नत को फिर से सजा दिया जाए। अब जिब्रील जन्नत सजा रहे हैं। फिर फरमाया मिंबर लगाया जाए, मेरे मिंबर लगाओ और मीकाइल से कह दो मेरी वहदानियत के खुतबा पढ़ें। हम मिंबर लगाया गया। हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल ने अल्लाह की वहदानियत का खुतबा पढ़ा। इतनी शान वाला खुतबा था, इतनी अजमत वाला खुतबा था। जन्नत का एक एक पेड़ झूम रहा है, जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत का यार एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। फिर रब ने फरमाया जिब्रील तुम हो जाओ, इजराइल मीकाइल इसराफील चारों बड़ी फरिश्ते हो जाओ और अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। मौला क्या करना है, आमिना के आंगन में चले जाओ। अब कहाँ हैं वो लोग जो जुलूस पर पाबंदियां लगाते हैं, जुलूस को हराम कहते हैं। रब ने फरमाया कि चले जाओ आमिना के घर। मेरे मौला अकेले अकेले जाना है कि जमात दर जमात जाना है, अकेले अकेले जाना है कि सबके साथ में जाना है। रब ने फरमाया जिब्रील आज अकेले अकेले नहीं जाना है, आज मेरा महबूब आ रहा है, आज जमात दर जमात जाना है। इसका तर्जमा ये था जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना है। फिर जिब्रील ने कहा मेरे मौला चुप जाना है कि कुछ पढ़ते हुए जाना है, खामोश जाना है कि कुछ पढ़ते हुए जाना है। रब ने फरमाया इजराइल जो है जिब्राइल आज जो है वही लेके नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है। मौला क्या कहते हुए जाना है, मेरा महबूब आ रहा है, उसकी विलादत की मुबारकबाद देते जाना है और कहते हुए जाना है आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा। जिसका तर्जमा आज सिवादे आजम में ये किया जाता है सरकार की आमन मरहबा, मुख्तार की आमन मरहबा, दिलदार की आमन मरहबा। तो ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा जिब्रील का है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा और जो इससे इख्तिलाफ करेगा ना तो वो जिब्रील का है और ना वो सैयदुल मुरसलीन का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सबसे पहले सरकार की आमद का जो नारा लगाने वाले हैं वो हजरत जिब्रील हैं। सुभान अल्लाह। अब कोई अगर कहे ये शिर्क है तो उनसे कह दो ये फतवा तुम्हारा कहां तक जाता है, तुम्हें पता है कुछ? अच्छा 4 फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इजराइल, चारों बड़े फरिश्ते जब चले। अच्छा इन चारों में खुशी की बात यह कि हजरत इजराइल भी थे। इनको जानते हैं कि नहीं आप? हजरत इजराइल को नहीं जानते हैं? मलकुल मौत, इनकी मुलाकात सबसे होगी इंशाअल्लाह। हाँ कोई नहीं बचेगा, सबसे मिलेंगे मलकुल मौत। अच्छा जब ये जुलूस में थे तो जाहिर सी बात है कि नारा लगाने में भी होंगे, बिल्कुल है कि नहीं? नारा लगाने में भी होंगे और उससे खुशी की बात है कि रूह निकालने की ड्यूटी इनकी ही है। रूह निकालने की नौकरी यही करते हैं। तो जब किसी आशिक़े रसूल के पास जाते होंगे रूह निकालने तो कहते होंगे सुभान अल्लाह, ये तो अपना ही है, ये तो मिलाद वाला है, ये तो जुलूस वाला है, ये तो नबी के जश्न वाला है। और आहिस्ता से रूह निकाल के चल देते होंगे। लेकिन जब उधर जाते होंगे कहते होंगे अच्छा बेटा पार्टी छोड़ के भाग गया था। फिर जानते हो क्या करेंगे वो? इतने रगड़े लगा देंगे, इधर की पसलियां उधर, इधर की उधर। सोच लीजिए अभी भी वक्त है, आके कह दो आला हजरत के कदम पकड़ के मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। चले हजरत इजराइल ठहर गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों रुक गए? कहते मेरे मौला मेरी ड्यूटी ऐसी है रूह निकालने की, मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? मेरे मौला
जब रूह निकलने का वक्त आता है तो 1 मिनट न इधर न उधर फौरन रूह निकाल ली जाती है। मेरे मौला तू ज़रा मुझे ये बता दे, परवरदिगार मैं चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया इज़राइल, आज अगर किसी के घर से रूह निकाल लोगे तो रोने की आवाज़ तो ज़रूर आएगी, अगर रूह निकालोगे तो रोएगा ज़रूर। किसी के घर का चिराग बुझाओगे तो अंधेरा ज़रूर होगा, किसी के बुढ़ापे की लाठी छीनोगे तो रोने की आवाज़ ज़रूर आएगी। और ऐ इज़राइल, आज मेरा महबूब पैदा हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। ऐ इज़राइल, हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है। और इज़राइल, आज हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहा जाओ, आज तेरी भी छुट्टी मैंने कर दी है। अब जो छुट्टी ना करे वो समझ जाओ कहाँ का है, लड़ना नहीं है। हजरत इज़राइल की जब छुट्टी हो गई तो बताओ हमारी और आपकी क्या हकीकत? हुजूर का जब जश्न आए, मिलाद आए, तो आप बड़े तुझको एहतिशाम के साथ हुजूर के मिलाद में आया करें। बड़ी बरकतें अल्लाह इसकी अता फरमाते हैं। अच्छा, जब चले हजरत इज़राइल, चारों फरिश्ते बड़े बड़े, 1-1 लाख फरिश्ते लेके जब पहुंचे ना, हजरत आमिना कहती हैं मैंने दूध का प्याला जैसी पिया। फरमाती हैं फखरजा मिन्नी नूर। आला हजरत ने नूर कहा तो इनको तकलीफ हो गई, लेकिन उससे पहले नबी की अम्मी ने नूर कह दिया। सुभान अल्लाह। फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। हजरत आमिना कहती हैं मेरे बेटे की पैदाइश हो गई तो मैंने चाहा जरा अपने बेटे का चेहरा तो देख लूं, मेरे लाल का चेहरा कैसा है, मेरे बेटे के लबो रुखसार कैसे हैं। क्योंकि किसी घर में बेटा पैदा होना तो हर माँ सोचती है पहले बेटे को मैं देख लूं, हर बाप सोचता है अपने बेटे को मैं देखूं, मेरे बेटे का चेहरा कैसा है, उसका माथा कैसा है, उसकी पेशानी कैसी है, उसके लबो रुखसार कहते हैं। हजरत आमिना कहती है मेरे दिल ने चाहा अपने लाडले को एक नज़र देखूं, मेरे बेटे का चेहरा कैसे है। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मेरे बेटे पर पैदा होने के बाद पहली नजर पड़ी तो मैंने क्या देखा, उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। आमिना कहती सुरमा लगा हुआ है। फिर फरमाती है वकाना मकहूलन, और उसके जो है बालों में तेल लगा हुआ है। फिर आगे फरमाती है मकसूरन, उसकी नाफ कटी हुई है। फरमाती है मखतूनन, वो खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। फरमाती है मुअत्तरन, ऐसी खुशबू निकल रही थी कि पूरा मक्का महक गया। फिर फरमाती है वह काना साजिदा, मेरा बेटा सजदे में चला गया। फरमाती है कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी जमील कादरी ने कहा है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वक्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, खलीफे हुजूर हस्सान मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती हैं हजरत आमिना मेरा बेटा सजदे में गया और सजदे में जाके किसी और को नहीं अपनी उम्मत को याद कर रहा, कह रहा रब्बे हबली उम्मती। ये लोग कहते हैं कि वो 40 साल के बाद नबी बने। माज़अल्लाह, 40 साल के बाद नबी को नबूवत मिली है, जबकि हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं नबी बन गया था। हजरत आमिना कहती हैं मेरा बेटा सजदे में गया। मैं कहता चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि 40 साल के बाद नबी बने। 1 मिनट के, अगर 40 साल के बाद वो नबी बने तो जो पैदा होने के बाद कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका मतलब क्या है? मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हुजूर की उम्मत है तभी तो वो जानते हैं मैं नबी हूं। उम्मत उसी की होती है जो नबी होता है। और ये कहते 40 साल के बाद नबी बने।
नबी ये भी जानते हैं कि मैं नबी हूँ और मेरे आका ये भी जानते हैं मेरी उम्मत होगी, मेरी उम्मत में अच्छे लोग होंगे, बुरे होंगे, गुनहगार होंगे, नेकू होंगे, सियाकार होंगे, मुजरिम होंगे, पापी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तभी कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, कल क़यामत के मैदान में मेरी उम्मत तेरे गज़ब का सामना नहीं कर पाएगी, तेरे जलाल का सामना नहीं कर पाएगी, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, मैं खुद अपनी उम्मत का हिसाब ले लूँगा। तो आवाज आई थी, ऐ मेरे महबूब आप परेशान न हो, जब कल क़यामत का मैदान होगा, ऐ मेरे हबीब बस इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे हबीब आप इशारा करते जाएंगे, मैं सबको बख्शता जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी मेरी मोहब्बत होगी और ईमान के साथ दुनिया से गया है, फरमाते मैं मोहम्मद उसकी शफात करवा। हम तो हुजूर के मिलाद वाले पे मुकद्दर पे नाज करो मुसलमानों कि अल्लाह ने तुम्हें और हमें सुन्नी बरेलवी मुसलमान बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हुजूर की विलादत हो गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब थे, कहते हैं अचानक मैंने देखा खाने काबा झुक गया। मैंने कहा या अल्लाह गरीबी बड़ी है, आंधी भी नहीं चली, पानी भी नहीं आया, बारिश नहीं हुई, झुक क्यों गया? फरमाते जब मैंने ध्यान से देखा तो ये मेरे घर के जानिब झुका हुआ था, सुभान अल्लाह। तो मैं समझ गया मेरा बेटा आया है। बशारतें तो पहले थी, जरूर ये मेरे बेटे के लिए सजदे में झुका है। उधर काबा झुका, उधर बरेली का कलंदर कलम उठा के कहता है जिसकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा कर गिर गया। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं घर आया, अंदर जा रहा था, एक पता नहीं कौन खड़ा था अजनबी इंसान, तलवार लेके दरवाजे पर, मुझे रोक दिया। मैंने कहा भाई मेरा घर है। कहा हाँ ठीक है लेकिन रुको। कहा मेरा पोता पैदा हुआ देखने दो। कहा वो पोता तुम्हारा बाद में, अल्लाह का महबूब पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान और अब ये चाहता है जमीन वाले नहीं, पहले उसकी अर्श वाले जियारत करेंगे, बाद में फर्श वाले जियारत करेंगे। ये मेरे हुजूर की आमद है। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना फौरन, तो उससे इतना नूर निकला कि मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह। शाम के महल्लात यानी हुजूर के चेहरे से नूर इतना खूबसूरत ही मेरे आका इतने आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे हुजूर का चेहरा ऐसा है। आला हजरत कहते हैं करूं मदह अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। फिर कहते लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रीन, मिसलिए तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है, तुझको शाय दूसरा जाना। कहती इतना नूर मेरे बेटे के चेहरे से निकल रहा था, पूरा मक्का जगमग जगमग करने लगा था, पूरा मक्का रोशन रोशन करने लगा था। यार अल्लाह ने अपने हबीब को सीरत में भी लाजवाब बनाया है और सूरत में भी लाजवाब बनाया है। ना तो नबी की सीरत का जवाब है, ना नबी की सूरत का जवाब है। नबी तो इतने खूबसूरत हैं कि आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको तजाद कहा जाता है, शायरी में तजाद पैदा कर देना, इसको सनते तजाद कहा जाता है। एक में खट्टा, एक में मीठा, एक में गोरा, एक में काला, एक में काला, एक में सफेद। मीर ने क्या कहा था, नाजुकी उनके लबों की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन जब मेरा इमाम बात करता है तो कहता है पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फिर मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको सनते तजाद कहा जाता है, शायरी में तजाद पैदा करना, और इसको कोई कोई कर पाता है, इसको सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मेरा इमाम कहता है तो तजादात की अंजुमनें आरास्ता कर दी, दुनिया के तमाम अहले फन इस पे हैरत ज़दा हो गए। और एक तरफ देख क्या कहा उसने, यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है,
है, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, और एक तरफ धोखे से उंगली कट रही है, जान के नहीं कटाई जा रही हैं, और एक तरफ जान के सर कटाए जा रहे हैं, और एक तरफ सिलसिला खत्म हो गया है। अब यूसुफ के नाम पे कोई उंगली नहीं कटाता, लेकिन यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये हुजूर का हुस्न जमाल है। दुआ करें अल्लाह उसकी खैरात हम सबको अता फरमाती। कसम खुदा की, हुजूर की आप अगर हुजूर के उम्मती हैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करें। ये रब की सबसे बड़ी दौलत है। अगर बंदा इस बात का सिर्फ शुक्र अदा करे, मैं हुजूर का उम्मती हूं, तो कभी हक अदा नहीं। उलुल अज़्म जैसे पैगंबरों ने दुआएं मांगी थी, मेरे मौला तू मुझे नबी न बना, तू मुझे अपने हबीब का उम्मती बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस उम्मत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस आखिरी बात मैं बड़ी तेजी के साथ करता हूँ। हुजूर के चेहरे की बात हो रही, मैं बात कर सकता हूँ किसी टॉपिक से, लेकिन मैं चाहता हूँ हुजूर के हुस्न की बात हो रही तो थोड़ी सी कर लिया जाए। आखिरी बात सुनेंगे आप? अरे माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। हुजूर का चेहरा ऐसा है कि जो देखे मेरे हुजूर को कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, ऐसा चेहरा, और इतने हसीनो जमील। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर खुद फरमाती, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को हुस्ने सबाहत अता किया है और मुझे हुस्ने मलाहत अता किया है। हुस्ने सबाहत जैसे ये लाइट है, आप देखेंगे आपकी नज़र नहीं टिकेगी, लेकिन हुस्ने मलाहत वो होता है कि जब नज़र एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। मेरा इमाम कहता है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। है वो मली है दिलारा हमारा नबी, और सारे हुस्न वाले चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये मेरे नबी का हुस्न है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को आधा हुस्न अता फरमाया है और मुझे पूरा हुस्न अता फरमाया है। मेरे आकाए करीम ने एक मर्तबा काली चादर ओढ़ ली और काली चादर ओढ़ के फरमाया, आयशा बताओ मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूं? सुभान अल्लाह। अब बताइए, अगर हुस्न खुद नाज उठाने पे आ जाए तो फिर आलम क्या होगा? फरमाया, बताओ आयशा मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूं? तो आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, कोई अल्फाज ही नहीं बने हैं कि कमा हक़्क़हू आपकी तारीफ में कर सकूं। बस मैं इतना कह सकती हूं, इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद निकल आया हो, काली बदली से चांद निकल आया हो। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक न हूं हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। एक दिन सहाबी रसूल आए, आके कहते, या रसूल अल्लाह, जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो रोता हुआ क्यों पैदा होता है? आपके जहन में भी सवाल होगा कि बच्चा रोता हुआ क्यों होता है, हंसता हुआ क्यों नहीं? तो पहली हदीस तो ये है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, और कैद खाने में कोई जाएगा तो जाहिर है हंसता थोड़ी जाएगा, रोता जाएगा। और हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके माँ बाप यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, कुछ बनाए, लेकिन जो बच्चा दुनिया में जन्म लेता है वो फितरत इस्लाम पर ही पैदा, मजहब इस्लाम पर ही जन्म लेता है। तो साहबा ने पूछा, सरकार बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? मेरे आका की ज़बान पाक गोया हुई, फरमाया, मेरे सहाबियों, उस बच्चे के साथ एक हमजाद पैदा होता है, शैतान पैदा होता है, जो बच्चे की पिसलियों को दबाता है, जिसके दर्द से बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो आपके साथ भी पैदा हुआ था? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या उसने आपके भी पसलियों को दबाया था? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरी पसलियों को कैसे दबाता? वो जब पैदा हुआ ना तो मेरे
चेहरे को देखता रहा देखता रहा देखता रहा और मेरे चेहरे में गुम हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, खलीफे हुजूर हस्सान मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कह के जवान नौजवानों, दिल लगाना है तो हुजूर से दिल लगाइए, मोहब्बत करना है तो हुजूर से मोहब्बत कीजिए। ये दुनिया की मोहब्बत में पागल न बनो, ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हें रुसवा कर देगी, तुम्हें जलील करके छोड़ देगी। लेकिन हुजूर की मोहब्बत तो है यार जो यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। आज कुछ नौजवानों को देखो ना, दुनिया की मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। कहीं किसी लड़की कोई पसंद आ जाए तो कहते हैं मुझे शादी वहीं करना है, मेरा बाप राजी हो ना नाराज हो, मेरी माँ खुश हो या नाराज हो, मुझे तो शादी वहीं करनी है, मुझे तो शादी वहीं करनी है। यानी नौजवान इतना बेहिस हो गया, पूरी पूरी रात उसने बर्बाद करके रख दिया, मोबाइलों पर बर्बाद की, मोबाइलों पर न जाने क्या क्या देखा, गंदी फिल्में तक देखी। यानी नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, उनकी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा है। आप देखते नहीं है गलियों में मुसलमानों की आबादियों में जाइए तो मुसलमान घर के नौजवान लड़के पूरी पूरी रात गलियों में बैठकर अल्लाह जाने फोन पर किससे बात करते हैं। ये पैसों की बर्बादी क्या मायने रखती है यार, ये वक्त की बर्बादी क्या मायने रखती है। तुम पता नहीं कहाँ चले गए, तुम दुनिया की मोहब्बत में गुमराह हो गए, तुमने न जाने किसको दिल दे दिया। आपने देखा नहीं है कभी कभी कोई गाड़ी के पीछे लोग लिखवा देते हैं, गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि सनम बेवफा होता है। गाड़ी के पीछे आपने देखा नहीं है, बड़ी गाड़ियों के पीछे के ट्रक में बस में न जाने लोग कहां कहां लिखवा देते हैं कि सनम बेवफा होता है। ये गलत नहीं, ये हकीकत है, ये तहरीरी एहतजाज है, ये विरोध जाहिर करना चाहता है कि सनम बेवफा होता है। किसी को दिल नहीं दे देना इज्जतें खराब कर देता है, दौलतें लूट लेता है, बेइज्जती करवा देता है। दिल तुमने किसको दे दिया जो अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल सकती, वो तेरे दिल की कदर क्या करेगी। अगर दिल देना था तो आमिना के लाल को दे देते, तेरा हाथ यहाँ पकड़ते और तुझे ले जाकर जन्नत में छोड़ देते। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत कीजिए, हुजूर जैसा कोई है। आप मोहब्बत करके तो देखिए। आला हजरत फरमाते कि हुजूर से मोहब्बत करोगे तो कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार है और वहाँ भी बेड़ा। आज नौजवान, जब कोई मुसलमान घरों की लड़कियों के जब हालात ये सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? मुसलमान घर की बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। जब सुनो कि फला मुसलमान की लड़की फला के साथ भाग गई, कसम खुदा की एक कलेजा मुंह को आ जाता है। जिस आंखों में, तुम्हारी बेटी की आंखों में अल्लाह ने फातिमा ज़हरा की हया के पर्दे रखे थे, करबला वाली ज़ैनब के पर्दों की अल्लाह ने खैरात रखी थी, उसने इज्जत को खराब कर दिया। माँ बाप कभी कभी कोई तहकीक नहीं करते, बेटियां भाग जाती हैं तो पछताते हैं, बाबाओं के दर के चक्कर लगाते हैं। बाबा भी खूब पैसे लूटते हैं लेकिन लड़की का पता नहीं चलता है, खूब पैसे खींचते हैं क्योंकि झूठे और मक्कार पीर बहुत हैं इस दौर में। पीर वो तलाश करो यार जो तुम्हें अपने रब से करीब करे, जो तुम्हारी खशियत रब्बानी को मजबूत करे, इश्क रसूल में इजाफा करे। उस पीर को पकड़ो जो मसलक के आला हजरत तक तुम्हें पहुंचाए। और जिस आपके इलाके में जो पीर आता है कसम खुदा की वो मुहताज तारुफ नहीं है, उस पीर ही को दुनिया आले नबी औलादे अली हुजूर सैयदी सरकार हस्सान मिल्लत कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो पीर वो हैं जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। तो ऐसे पीर बाबा देखिए, लोग जागते हैं और खूब पैसे लेते हैं। एक साहब थे मेरे पास, आएगा मुफ्ती साहब तावीज़ बना दो। मैंने कहा किस लिए? कब मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा कहीं गए थे? बोले साहब थे लखनऊ में गया था, मैंने पैसे कहा हजरत उन्होंने 5 तावीज़ बनाए थे। मैंने कहा पैसे कितने? का 11,000 रुपये लिए। मैंने कहा शादी हुई का 1 साल हो गए 2 रिश्ते नहीं आए। तो ये बाबा इतने मक्कार, इतने झूठे होते हैं ना। अच्छा हमारी कौम भी ऐसी है, मुली साहब को, मौलाना साहब को, कारी एजाज साहब को, कारी अहमद साहब को, मौलाना तस्लीम साहब को कभी 500 रुपये नहीं देगी, लेकिन वहाँ लुटा के चली आएगी।
जो इमाम मुसल्ले पे जाकर तुम्हारी 4 रकात नमाज सही करवाए, जो तुम्हें फ़राइज़ वज़ू, फ़राइज़ नमाज, फ़राइज़ गुस्ल बताए, जो तुम्हें मसलक आला हज़रत बताए, वहाँ 100 रुपये देने में आदमी डरता है। और वहाँ बाबा उठाए जो आंखें बंद करके मदीने में नमाज पढ़ते हैं, आंखें बंद कर लेंगे मदीने में बाबा हमारे नमाज पढ़ते हैं। साला जाहिल नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, 10-10 अंगूठी पहनता है। हाँ, औरतों की तरह बाल रखता है, वो अपनी बीवी जैसा ना हो सका, बीवी का हो गया तो वो शरीयत वाला होगा कभी। तो ऐसे पीरों से ईमान बचाओ, उन पीरों के करीब हो जाओ जो तुम्हें रब के करीब करते हैं, हाँ, जो तुम्हारा रिश्ता मदीने वाले सरकार से जोड़ दे, उन पीरों से करीब हो। इन उलमा से पहले मोहब्बत करो। मैं कहता हूं जो काम दीन का उलमा मस्जिद के अइम्मा कर रहे हैं वो कोई पीर नहीं कर रहा। पीर आएंगे, हाथ चुमाएंगे, लिफाफे लेके चले जाएंगे। ये पूरे पूरे महीने खिदमत करते हैं, तनख्वाह कितनी 5,000, 7,000, 8,000। और फिर अगर 4 पहिए चलने लगे तो कहेंगे यार मौलाना साहब लग रहा है कि जो है मस्जिद का चंदा चुराई। हाँ, लग रहा है कि रमजान में जो चंदा मिला है उसी में से खत्म हुआ तभी गाड़ी आई है। अरे यार तुम्हारा मकान 4 महला बना हुआ है और वो 2 पहिए की गाड़ी से चलने लगा, तुम्हारे पेट में दर्द हो गई। सोच तू इनके नीचे पीछे नमाज पढ़ता है, जब पीछे वाले को इतना मिलता है तो सोच अल्लाह आगे वाले को कितना अता फरमाता हो। सुभान अल्लाह। जब पीछे वालों को अल्लाह इतना दे देता है तो अल्लाह आगे वालों को कितना अता फरमा देता होगा। इनकी मोहब्बत यह है कसम खुदा की, अपने उलमा से करीब हो जाइए, उलमा से करीब होइए। जब इनसे करीब होगे ना तो ये आपको सही पीर से मिलाएंगे, खुद फैसला करेंगे तो न जाने कैसा पीर मिल जाएगा, ये वहीं ले जाएंगे जहां के ये मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही आपसे कहना है कि मजहब इस्लाम से अपने आप को जोड़ के रखिए ताकि लाशऊरी तौर पर भी इस्लाम की बातें हमारे कानों तक पहुंचती रहे। ये सोच होगी तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों का। हाँ, अपने बच्चों को दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालिए। ये जो बच्चियां इर्तिदाद की तरफ भागती हैं, अखबारों में सुनो, मोबाइल पे न्यूज़ देखो ना, तो कसम खुदा की बड़ी तकलीफ होती है जब वो लड़की मुसलमान के घर की कहती है नहीं हमें तो वहीं शादी करनी है, हमें तो उसी गैर अहले हुनूद के साथ जाना है। बताइए यार, सईदा ज़ैनब एक मरतबा कुरान शरीफ पढ़ रही थी, चेहरे से थोड़ा सा दुपट्टा हट गया तो फातिमा ने कहा बेटी तेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, तेरे नाना जान नाराज हो जाएंगे। फिर ज़ैनब इतना रोई, फातिमा ने कहा बेटी इतना न रो। ज़ैनब ने कहा अम्मी नाना से कह दो अब मुझे माफ कर दें, अब कयामत तो आ सकती है लेकिन ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं हट सकता है। ज़ैनब के सर से नहीं हट सकता है। तो हज़रात 10-15 मिनट और बोल दो बस जी, हाँ श्रीनी लेके आइए। आप लोग बैठिए, आप लोग 5 मिनट भाई और बैठ जाइए। मैं तकरीर वही करता हूँ जहाँ लोग सुनते हैं। अच्छा लोगों की तवज्जो हटी तो फिर मैं नहीं कर पाता हूँ भाई, मैं हुजूर की हदीसें पढ़ता हूँ मैं बहुत अच्छे तो से इसको मैं बड़ी मोतबर समझता हूँ। तो आप इतनी सुन लिए, 2 मिनट के लिए जा रहे हैं और दुआ में शरीक नहीं होंगे। अद्दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बेशक आप वही लेके नहीं जाएंगे तो फिर फायदा क्या। वो लेके जाएं हुजूर की खैरात। बस शिरीनी आने वाली बात खत्म। बात बड़ी सारी है लेकिन कभी इंशाअल्लाह इस्लाह माशरा के टॉपिक को अगर छेड़ा जाएगा तो कोशिश यही होगी कि पाए तकमील की सरहदों तक उसको पहुंचाया जाएगा। बस अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लाम से करीब करें, मजहब इस्लाम से जोड़ें। अगर कुछ लोगों की शिकायत होती है आते कि हजरत मेरा बेटा पूरी रात नहीं सोता है, दिन में सोता है। एक साहब आए मेरे पास मदरसे में, बोले मुफ्ती साहब तावीज़ बना दो। मैंने कहा क्यों? कब मेरे बेटे के नींद नहीं पड़ती पूरी रात। मैंने कहा अच्छा, कहा हाँ। मैंने कहा कब सोता है? बोले हजरत वो दिन में सोता है 11 बजे तक। मैंने कहा वो रात में नहीं सोता? कहते हजरत बहुत परेशान हूँ, वो कहता है रात में नींद ही नहीं आती। तो मैंने कहा वो सोता क्या? कहा अलग अपने कमरे में। मैंने कहा कभी तहकीक तुमने की है कि वो रात में करता क्या है कमरे में? पूरी रात मोबाइलों पर अगर गंदी फिल्में पिक्चरें देखेगा तो कहाँ से वो जो है उसको नींद आएगी? कहाँ से नींद आएगी? मैंने कहा इस्लाम से उसे करीब कर देंगे अगर आप, तो कसम खुदा की वो मुस्तफ़ा के भी करीब हो जाएगा और उलमा के भी करीब हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह मज़हब इस्लाम की सही समझ और फहम हम सबको अता फरमाए।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो मैंने अर्ज़ किया है सबक़त लिसानी की बुनियाद पर अगर कोई ख़ता मुझसे सहवन अमदन कसदन वाक़ हो गई हो तो मौला अपने हबीब के तवस्सुल से इसे माफ़ फरमाए। मौला इस गुफ्तगू पर पहले मुझे बादहू आपको अमल खैर की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व आप रहमतुल्लाहि व हज़रात बरकातहू। थोड़ी देर के लिए रुको।